नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम करेंगे, पिछले वीडियो में हमने किया था हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो आज हम करेंगे, हमने उसमें 4 काल पढ़े थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम करेंगे आदिकाल की विशेषताएं। ठीक है, आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो उनमें से कुछ विशेषताओं का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आदिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? वीरों की गाथाएं, युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन, राष्ट्रीयता का अभाव, ऐतिहासिकता का अभाव, रासो ग्रंथ, अलंकारों छंद का प्रयोग और भाषा। ठीक है, इसमें अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वीरों की गाथाएं, आदिकाल की जो प्रमुख विशेषता क्या थी? वीरों की गाथाएं। क्योंकि हम जैसे पढ़ चुके हैं कि आदिकाल का एक नाम वीर गाथा काल भी है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ इस काल में वीरों की गाथाएं जो थी उन्हीं पर ज़्यादा कविताएं लिखी गई थी। जैसे इस काल में कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की है। विरोधियों को नीचा दिखाना उनका परम धर्म रहा है। मतलब जो इस काल के कवि थे वो क्या करते थे? सिर्फ अपने आश्रयदाताओं के शौर्य की, उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे अपने काव्य में, और जो उनके विरोधी पक्ष होता था उनको नीचा दिखाना ही उनका परम धर्म होता था। ठीक है, इस काल के कवियों का। तो हम कह सकते हैं कि इस काल के जो कवि थे वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं की वीरता की गाथाएं लिखते थे। ठीक है, वीरता की जो प्रशंसा थी उसको ही बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे आदिकाल में। दूसरी विशेषता आ जाएगी इसके युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर युद्धों का जो है वो बहुत ही सजीव वर्णन हुआ है। सजीव वर्णन मतलब जीवित वर्णन। जैसे आदिकाल की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में युद्धों का वर्णन बहुत अधिक हुआ है। ये वर्णन इतने सजीव थे कि आंखों के सामने युद्धों का चित्र प्रस्तुत हो जाता है। मतलब कि जो इस काल में युद्धों का वर्णन हुआ है, ठीक है, आदिकाल में युद्धों का वर्णन अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये वर्णन इतने सजीव थे, मतलब इतने सजीव ये वर्णन थे कि इनको जैसे पढ़ने से, सिर्फ इनके वर्णन को पढ़ने से ही हमें ऐसा लगता है कि हमारे आँखों के सामने जो है वो युद्धों के चरित्र, युद्धों का जो चित्र है वह प्रस्तुत हो जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, सजीव वर्णन हो गया एक जीवित वर्णन, की जब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम इन युद्धों का वर्णन पढ़ते हैं तो इन युद्धों का वर्णन पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारी आंखों के समक्ष हो रहा है। तो इसलिए यहाँ के इस युग के जो कवि थे उन्होंने यहाँ पे युद्धों का सजीव वर्णन किया हुआ, इस तरह से वर्णन किया हुआ है कि हमें उनको पढ़ने मात्र से हम वह युद्धों का वर्णन जो उन्होंने किया हुआ है वह उनके चित्र हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। ठीक है, आदिकाल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इस काल में युद्धों का एक कारण कोई सुंदर कन्या भी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आदिकाल में वीर रस की प्रधानता तो थी ही। वीर रस मतलब वीरता से जो जुड़ा होता है जो रस, ठीक है, वीर रस की प्रधानता तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। क्यों श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है? क्योंकि इस काल में जो युद्धों का एक कारण कोई सुंदर कन्या भी हुआ करती थी, मतलब किसी सुंदर कन्या को लेकर भी युद्ध हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन भी हुआ है। इस युग के कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन भी किया है वीर रस के वर्णन के साथ साथ। अगला है राष्ट्रीयता का अभाव था इसमें। इस काल में कवि अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। उन्होंने देश की स्थिति और भविष्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनके काव्य में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव रहा है। ठीक है, जो इस काल के कवि थे, तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि जो इस काल के कवि थे वो अपने जो आश्रयदाता थे उनके दरबार में रहकर ही कविताएं रचते थे और उन्हीं की प्रशंसा करते थे। तो उनको अपनी जो देश था, उनकी स्थिति जो थी या उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं थे। उनका मेन मकसद क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था कि जो उनके आश्रयदाता होते थे उनकी वीरता की
प्रशंसा करना। तो देश में क्या हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं थे, जिस कारण इस काल के जो ग्रंथ है, इस काल की जो रचनाएं हैं, उनमें हमें राष्ट्रीयता का अभाव नजर आता है। ठीक है, ऐतिहासिकता का अभाव नेक्स्ट था। ऐतिहासिकता का अभाव मतलब कमी। ठीक है, अब इस काल में जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए, उनमें ऐतिहासिकता का अभाव था और कल्पना की अधिकता थी। ठीक है, इस काल में जितने भी मतलब उनमें ऐतिहासिकता का अभाव हो गया, उनमें उन ऐतिहासिकता का अभाव हो गया यहाँ पे कि उनको जो जितने भी इस काल के ग्रंथ जो लिखे गए थे, वो क्या किए गए थे, अपने अपने कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं के जो दरबार में रहकर, राज दरबार में रहकर उन्होंने अपने अपने राजाओं के वीरता की प्रशंसा की थी। तो उनसे ही रिलेटेड उन्होंने क्या लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे। तो अपने राष्ट्रीयता का अभाव था, जिसके साथ साथ ही उसमें ऐतिहासिकता का भी अभाव था। मतलब उन ग्रंथ में वह गुण नहीं था कि उनको क्या किया जाए, ऐतिहासिकता के तौर पर उनको देखा जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद रासो ग्रंथ, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि इस काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उन सब के साथ क्या जुड़ा हुआ था, रासो शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये भी इस काल की एक विशेषता है कि इस काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उनमें रासो शब्द लगा हुआ है, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और विसलदेव रासो आदि। तो जितने भी ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए थे, उन सब के साथ रासो शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी इस काल की एक विशेषता है। अगला है अलंकार और छंद का प्रयोग। तो इस काल में काव्य में अनेक अलंकार का प्रयोग हुआ। इसमें अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस काल में छंदों का प्रयोग भी हुआ है। दोहा, रोला आदि इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। मतलब जो कवि जो थे, जिन्होंने कविताएं लिखी, तो उन्होंने अपने काव्य में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख अलंकार थे वह थे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार जो थे वो प्रमुख अलंकार थे, जिनका प्रयोग कवियों ने अपने काव्य में किया हुआ है। और छंदों के प्रयोग में दोहा और रोला छंद जो थे, ये प्रसिद्ध छंद थे। आदिकाल के जो कवि थे, उन्होंने इन छंद का प्रयोग किया हुआ था। ये इस काल के प्रसिद्ध छंद थे। ठीक है, फिर भाषा, जो इस काल की आदिकाल के जो कवियों की भाषा थी, वह कैसे थी। इस युग में सभी जो रासो ग्रंथ थे, वो डिंगल भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, डिंगल भाषा में लिखे गए थे सभी रासो ग्रंथ, लेकिन इस काल में 5 भाषाओं की रचनाएं प्राप्त होती है। मतलब डिंगल भाषा, रासो ग्रंथ जितने भी थे, सारे डिंगल भाषा में तो लिखे गए थे, लेकिन इस काल में जो रचनाएं जो थी, वो 5 प्रकार की भाषाओं में की गई थी। कौन कौन सी भाषाएं थी वह भाषाएं थी, अपभ्रंश भाषा थी, डिंगल भाषा थी, ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली थी और मैथिली जो थी। ये इनकी 5 प्रमुख भाषाएं थी जो इस काल में प्रयोग में लाई की थी। बच्चों, ये होगी कुछ हमारी आदिकाल की विशेषताएं। अब हम करेंगे भक्ति काल की विशेषताएं। ठीक है, तो भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं कि ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण रूप की उपासना। कि इस काल को, जैसे हमने पढ़ा कि भक्ति काल को कितने इस भक्ति काल को जो है, भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति की गई थी। ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति की गई थी और ईश्वर के निर्गुण रूप की भक्ति की गई थी। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि भक्ति काल में ईश्वर के दोनों रूप की भक्ति की गई थी, सगुण रूप की भक्ति भी की गई थी और निर्गुण रूप की भी भक्ति की गई थी। अगला है गुरु की महिमा का गुणगान। तो भक्ति काल जो है, उसमें जो ईश्वर का जो निर्गुण रूप है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आता है कि गुरु की महिमा का गुणगान भी किया गया है। ठीक है, गुरु की गुणगान की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है भक्ति काल में। ठीक है, गुरु की भक्ति को, जैसे कबीरदास जी हैं, उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। वह कबीरदास जी जो हैं, वह ईश्वर से भी अधिक गुरु को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस काल के जो कवि थे, उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान भी किया हुआ है। नेक्स्ट है ईश्वर के नाम की महिमा। जैसे आपको यहाँ से पता चल रहा है कि भक्ति काल है, तो भक्ति काल में ईश्वर के नाम की महिमा भी हुई थी। हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो सगुण रूप में हम देख सकते हैं कि राम भक्ति शाखा जो थी, और जो ये
कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो इससे हमें पता चलता है कि इस काल के कवियों ने क्या किया है, ईश्वर की नाम की महिमा का वर्णन, ईश्वर के नाम की महिमा की है। इसमें कुछ कवियों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है तो कुछ कवियों ने राम भक्ति को अपनाया है। ठीक है। लोक की भाषाओं ब्रज एवं अवधि का काव्य में प्रयोग। ठीक है। तो इस काल की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, लोक की भाषा। उस समय जो बोले जाने वाली भाषा थी वह भाषा थी। तो उस समय की भक्ति काल के कवियों ने अपनी जो काव्य रचना की है वो ब्रज भाषा और अवधि भाषा में की हुई है। मतलब अपनी काव्य की रचना करने के लिए भक्ति काल के कवियों ने ब्रज और अवधि भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। फिर उसके बाद है ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। तो इस काल के कवि जो थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तुलसीदास जो थे जो राम के अनन्य भक्त थे। ठीक है। सूरदास जो थे, मीराबाई जो थी, और ये सारे जो थे ये ईश्वर के अनन्य भक्त थे। मतलब ईश्वर के प्रति इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था। जैसे बिहारी जी थे। ठीक है। वैसे बिहारी तो रीति काल के कवि हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे कबीरदास जी की बात कर सकते हैं हम। कबीरदास जो थे ये इन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो ईश्वर के प्रति जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तो ये सारे मीराबाई जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं सभी। ठीक है। तो इन्होंने ईश्वर के प्रति अपने सब कुछ समर्पण की भावना इस अपने काव्य में व्यक्त की हुई है। नेक्स्ट है दीनता की अभिव्यक्ति। ठीक है। दीनता की अभिव्यक्ति भी हमें इसमें देखने को मिलती है। बाहरी आडंबरों का विरोध। तो भक्ति काल के जो कवि थे वो उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया हुआ है। जैसे कबीरदास जी थे, उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया। बाहरी आडंबरों का विरोध हो गया, बाहरी दिखावा जो था। तो कबीरदास जी कहते थे कि हम ये सब कुछ जो है सब कुछ बाहरी दिखावा है। ईश्वर को हमें कहाँ ढूंढना चाहिए, मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारा में नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन में ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे मन में ही निवास करता है। तो इसलिए जो कबीरदास जी थे तो वो क्या करते थे, उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया हुआ है। ठीक है। वो उसके खिलाफ थे, उसके विरोधी थे। वह कहते थे कि जो ईश्वर है वो हमारे मन के अंदर ही, हमारे भीतर ही है, इसलिए हमें उसको इधर उधर नहीं ढूंढना चाहिए। ये सब बाहरी दिखावा है। जो मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है, ऐसा कबीरदास जी कहते थे। फिर उसके बाद मानवतावादी धर्म की महत्ता है। ठीक है। इसमें जो मानवतावादी धर्म है उसके महत्व पर बल डाला गया है। तो ये थी कुछ भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। तो उसके बाद भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं थी ये। फिर उसके बाद इसके बाद हम आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम जो भक्ति काल की शाखाएं थी, सगुण और निर्गुण जो थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो थी, उसके अंडर जो शाखाएं थी, ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इसकी विशेषताएं जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा आदिकाल की विशेषताएं और भक्ति काल की विशेषताओं पर चर्चा की। तो अगली वीडियो में जो भक्ति काल की जो ये है भक्ति काल की जो शाखाएं हैं, सगुण, निर्गुण, और उसके अंतर्गत जो शाखाएं आती हैं उनकी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत।